वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम एडवांस सेट थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक थ्योरम है, आ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। हम फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को फील्ड प्रूफ करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास प्रूफ है, लेट कैपिटल डी बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। हमने लेट कर लिया, जो डी है वो हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। तो उसके लिए हमने एक सेट लिया, x1 x2 सो ऑन xn बिलोंग्स टू कैपिटल डी। तो हमने ये एक सेट लिया, हमने कहा कि वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को। और यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि ये जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का डी है वो बेसिकली स्मॉल ए को बिलोंग करता है। हमने ये लेट कर लिया और साथ हमने कहा कि ये जो स्मॉल ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर ये स्मॉल ए जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इस पूरी टर्म के साथ हम ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा x1 ए x2 ए सोन xn ए और साथ हमारे पास बिलोंग्स टू डी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि अगर हम एक्साइज की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है। अगर वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, शो करवाना पड़ेगा ये जो एक्स आई ए है, एन की जगह अगर हम आई अप्लाई करवा दें, एक्स आई ए है तो वो हमारे पास क्या हो, डिस्ट्रिक्ट्स हो। अगर एक्स आइज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करवाना पड़ेगा एक्स आई ए भी हमारे पास क्या हो, डिस्ट्रिक्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, एक्स आई ए इक्वल टू एक्स जे ए और साथ हमें पता है कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आई है वो भी नॉट इक्वल टू जे होगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास राइट साइड पे है, इसको लेफ़्ट साइड पे जब मूव करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, एक्स आई ए माइनस एक्स जे ए आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों टर्म में से हम देख सकते हैं ए कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, ए को कॉमन ले लेना है, एक्स आई माइनस एक्स जे इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पता है ये जो a है वो नॉट इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। अगर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो d हमारे पास क्या था, d हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन था। तो हमने कहा कि अगर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो d हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। d जब हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा तो देन हम कह देंगे कि ये तो नॉन ज़ीरो है, तो बट ये जो हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स जे है ये इक्वल किसके है, ज़ीरो के है, बिकॉज ये इंटीग्रल डोमेन है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो ये नेगेटिव है, राइट साइड पे चला जाएगा, एक्स आई इक्वल एक्स जे के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि आ कंट्राडिक्शन एज एक्साइज आल डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन आ गया है, जो एक्साइज हैं वो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो लेट हमने कर लिया कि जो डी है वो हमारे पास फाइनाइट है। फाइनाइट हमने सेट लिया हुआ था, वो हमारे पास सेट कौन सा था, एक्स1 ए x2 ए सोन एक्स एन ए। तो इसको हमने क्या किया था, इक्वल किसके रख लिया, डी के इक्वल रख लिया। डी यहाँ पे फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, यहाँ पे हमने सपोज भी कर लिया है जो डी है वो फाइनाइट है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, ये जो वाई है स्मॉल वाई बिलोंग किसको करता है, डी को बिलोंग करता है। देन हमने कहा कि ये जो वाई है वो इक्वल आ जाएगा एक्स आई ए के इक्वल आ जाएगा। x1 ए है, 1 की जगह आई पुट कर रहे हैं, अगर इन जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो वो एक्स आई ए आएगा। तो हमने y को इक्वल एक्स आई ए के लेट कर लिया। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी हुई है, स्मॉल ए बिलोंग किसको करता है, डी को करता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि सिंस हमारे पास स्मॉल ए बिलोंग डी को करता है तो यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, एक्स वैसे ही आ जाएगा, आई की जगह जे पुट कर देंगे और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो y वाली टर्म है इसके अंदर a की वैल्यू ये पुट कर देंगे एक्स जे ए। तो एक्स आई को वैसे रहने दिया, a की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी एक्स जे ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एक्स जे है उसको हमने बाद में लिख दिया, a को पहले लिख दिया। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद अगर हम देखें एक्स आई ए को सेपरेट कर दिया है, एक्स जे को बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एक्स आई ए है वो इक्वल किसके है, वाई के है। तो हमने एक्स आई ए की जगह वाई पुट कर दिया है। तो जब हम एक्स आई ए की जगह वाई पुट कर देंगे तो ये जो वाई है वो इक्वल आ जाएगा वाई इंटू एक्स जे के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया है दिस इज़ पॉसिबल वन एक्स जे इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास पॉसिबल तब ही होगा अगर हमारे पास एक्स जे इक्वल किसकी आए, वन की आए। अगर हम इसको को y के साथ रिमूव कर दें तो वन इक्वल किसके बन जाएगा, एक्स जे के बन जाएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल है कि एक्स जे इक्वल वन के ही आ रहा है। और साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो वन है वो बिलोंग डी में से करना चाहिए, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में से बिलोंग करना चाहिए। डेट्स मीन आइडेंटिटी इज़ इन डी। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी है वो डी के अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे पास वन बिलोंग डी को करें तो देन हमारे पास जो वन है वो इक्वल आ जाएगा एक्स के ए के। तो यहाँ पे हमने आई वाला टर्म यूज़ की थी, यहाँ पे हमने जे वाली, और नेक्स्ट जो हमने एलिमेंट ले लिया वो के ले लिया। तो हमने कहा कि ये जो वन है वो इक्वल आएगा एक्स के ए के इक्वल आएगा। और साथ हमने कह दिया फॉर सम जो एक्स के है वो बिलोंग डी में से ही करेंगे। जैसे वन बिलोंग डी में से करेगा वैसे ही एक्स के कुछ एलिमेंट्स भी हमारे पास डी के अंदर से ही बिलोंग करेंगे। अगर वो डी के अंदर से ही बिलोंग करेंगे तो हमने कहा कि विच शो डैट एक्स के आल इनवर्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास शो हो गया जो एक्स के है उसके अंदर उसकी आल की आल टर्म्स के अंदर इनवर्स हमारे पास है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर एक्स के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करे तो देन हम कह देंगे कि हिंस एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि जो हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, फील्ड होती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।